वेलकम गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं फिर से एक नई यू नो चैनल मैसेज बोल सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, कुछ भी है। एम्पावर मैसेज ऑफ एम्पावरमेंट फ्रॉम डिवाइन फॉर ऑल द ब्यूटिफुल डिवाइन फेमिनिन्स, क्योंकि मेरा काम ही है आप लोगों को एम्पावर करना, ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन्स को, जो कि इतनी प्यारी है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी ब्यूटीफुल है, उनको एम्पावर करना। और एज अ हीलर ये मेरी ड्यूटी बनती है, एज अ सोल फैमिली मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करूँ, हील करने में हेल्प करूँ, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स का काम ही होता है ना कि जो डार्क नाइट सोल से गुजरते हैं, तकलीफ़ से गुजरते हैं, कि फैमिली मेम्बर ही तब एक दूसरे को प्यार देते हैं, भरोसा दिलाते हैं, स्ट्रेंथ दिलाते हैं। तो एज अ फैमिली मेम्बर आप मेरे सोल फैमिली हो, मेरे इतने करीब हो, इतना प्यार देते हो आप लोग। तो ये मेरा काम है एज अ हीलर कि आप लोगों को एम्पावर करूँ। आपके अंदर में मैं क्या एम्पावर कर रही हूँ, एक्चुअली मैं मोटिवेट कर रही हूँ, आपको हेल्प कर रही हूँ कि आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं, आपके अंदर में जो लाइट है, डिवाइन लाइट है, उस लाइट को आप और भी ज़्यादा बढ़ाएं। जो आपके अंदर है वो लाइट को आप डिम ना होने दें, और भी ज़्यादा बढ़ाएं उसे। तो यही यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, जो कि दोज हु आर वेटिंग इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी और हाई लेवल सोलमेट जर्नी, वट एवर आई डोंट वांट टू टैग, मतलब कोई रिलेशनशिप को मैं कोई टैग नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स के लिए मेरा मैसेज है। बिकॉज एज वी ऑल नो, आप आई एम श्योर कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है इतने सालों से, या इस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनको पता है कि ये जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत काफ़ी पता है। एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत पिक कार्ड्स रीडिंग्स देखते होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जब एक स्पिरिचुअल जर्नी में एम्बार्क करना शुरू करते हैं, उसके बाद ही हम लोग के ज़िंदगी में ये सब एंजल से कनेक्ट होना, फिर ये सब टैरो रीडिंग्स एंड एवरीथिंग पॉप्स अप, ऑल दिस साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज एंड मैनी थिंग्स पॉप्स अप। सब कुछ आते हैं हमारे सामने, भगवान के रिलेटेड चीज़ें, चैनल मैसेजेस, एवरीथिंग पॉप्स अप, ठीक है। तो ये सब होता रहता है जब हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में एक स्पिरिचुअल जर्नी में अपना ज़िंदगी एम्बार्क करते हैं। तो आई एम श्योर ये ऐसे सिंक्रोनिसिटीज, ऐसे चैनल मैसेजेस, ऐसे बहुत कुछ आप लोग देखते होंगे, फील करते होंगे ऑल द टाइम। बट ट्विन फ्लेम्स के लिए स्पेशल मैसेज है, क्योंकि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सालों से हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन्स को मैं बोल रही हूँ, इनर वर्क कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। जैसे कि मैंने अपने एक वीडियो में मैंने कहा था कि डिवाइन फेमिनिन स्टक फील कर रही है, मैंने कहा कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैंने ड्रीम में देखा कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, डिवाइन फेमिनिन से लोग भी, सब लोग सजी धजी हुए, एवरीबडी इज़ रेडी, सब लोग जर्नी पे है, लेकिन अचानक से सब लोग रुक जाते हैं। तो मैं बोल नहीं रही हूँ सबके बारे में, जैसे मैंने कहा था मेरे ये ड्रीम मैसेज के बारे में मैंने डिकोड किया था, मेरे एक वीडियोस में मैंने बात की थी कुछ इस महीने में तो नहीं, आई मीन टू से लाइक नवंबर या अक्टूबर में ही मैंने ये वीडियो ड्रीम मैसेज डिकोडिंग मैंने किया था। तो वो बहुत स्टक फील कर रही है, स्टक फील कर रही है बिकॉज ऑफ द रीज़न वो थक चुकी है, शी इज़ फीलिंग टायर्ड एंड होपलेस, वेटिंग फॉर द डिवाइन मैस्कुलिन, वो कब आएंगे, क्या हो रहा है, एंड ऑल दिस थिंग, शी इज़ अबाउट ऑल दोज फीलिंग्स। मैंने एकदम अजीब सी ओवरवेलमिंग फीलिंग हो रही है, मतलब थक चुके हो, टायर्ड हो चुके हो, होपलेस फील कर रहे हो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, बॉडी में बहुत सारा पेन होगा, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इस वक्त बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को बॉडी में पेन हो सकता है, स्पेशली शोल्डर में, नेक में, या कमर में, ये सब जगह में पेन हो सकता है, ठीक है। आई एम फीलिंग लाइक दैट। तो ये जो हो रहा है ना, ये सब जो चेंजेस, या सर में भी, सर भारी हो सकता है आपका, सर भारी फील करना, या सर्दी जुकाम जैसा भी किसी किसी को हो सकता है, बिकॉज टॉक्सिसिटी अभी बॉडी में ना, बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो निकल रही है, तो अभी बहुत सारा बॉडी पेन, ये सब चेंजेस आप फील कर सकते हो इस टाइम में, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मैं बोल रही हूँ।
और सबसे बड़ी बात जो है, जो यूनिवर्स आपको समझाना चाहता है ट्विन फ्लेम के जर्नी में, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना, सबको लगता है यार ये तो बढ़िया इंटेंस जर्नी है, बहुत इंटेंस जर्नी। मतलब सब लोग यहाँ पे, मैं देखती हूँ, मतलब मैं भी ऐसा नहीं, मैं पिक कार्ड्स रीडिंग नहीं देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, बहुत सारे लोगों को फॉलो करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स है, मतलब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सब लोग, सबको एम्पावर करना, लाइट इनलाइटन करना, इट्स वेरी वेरी गुड जॉब दे आर डूइंग। तो लेकिन मैं कोई भी चैनल पकड़ लो ना, सभी लोग अपने आप को ना ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब किसी के साथ सेपरेशन हुआ, मतलब इन एंड आउट कनेक्शन हुआ, या थोड़ा बहुत सपना देख लिया तो उनको लगता है, या बहुत थोड़ा सा प्यार, किसी के ऊपर आपको प्यार है, तो सब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सबका ही, सभी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी जर्नी है। जो लोग को ये सब देख के वो लोग अपने आप की इनर वर्क कर रहे हैं ना, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। वो लोग जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में, जो भी ट्विन फ्लेम की जर्नी में इनर वर्क बहुत करना होता है। तो वो इनर वर्क कोई भी नॉर्मल इंसान जो नॉर्मल सोलमेट जर्नी में है, या नॉर्मल इंसान है, कोई भी ऐसा करेगा ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये इनर वर्क जो है, इनर वर्क किसी स्पेसिफिकली ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं होता है, इनर वर्क हर इंसान को करना होता है। और ट्विन फ्लेम्स के लिए क्यों ये सब बुलाया जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। मतलब इंटेंसिटी किस लेवल पे होगी, ये मैं ज़ुबान से मतलब बयान नहीं कर पाऊंगी। मतलब किस लेवल तक उस इंसान के लिए आप इंटेंसली फील कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा इंसान होगा, मतलब शायद आप इस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी में कोई रिश्ता भी ना हो, कोई रिश्ता भी जुड़ा ना हो, ठीक है, लेकिन इस इंसान को आप अपने ज़िंदगी के लास्ट ब्रीथ तक याद रखोगे, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कोई गुस्सा नहीं होगा आपका, क्योंकि यू विल बी हील्ड दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी है पूरी हीलिंग की, पूरी सेल्फ बैलेंस की, सेल्फ लव की। और ट्विन फ्लेम का मकसद नहीं है टू बी इन यूनियन एंड बी इन अ लवी डवी रिलेशनशिप, नो नो नो, प्लीज गाइज गेट आउट ऑफ द कंसेप्ट। जो उन लोग का अभी भी ये गलत फहमी कि भाई ट्विन फ्लेम यूनियन हो जाएगा, बहुत प्यार एंड ऑल दिस थिंग्स, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। It's not at all a lovey-dovey relationship like other soulmate divine relationship. No, it's a very 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 tough journey, and the इसीलिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। इसीलिए ना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवरवेलमिंग फीलिंग, यू नो मतलब बहुत ज़्यादा डर लगना, मतलब ईगो प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस, बहुत कुछ ऑब्स्टेकल्स, मतलब बहुत कुछ, मतलब इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स आते हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और यूनियन के आने में टाइम में भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन शायद नो सेपरेशन टाइम हो, या किसी के साथ किसी का मुलाकात भी नहीं हो, फिर भी एक एक अजीब सा कनेक्शन वो लोग फील करेंगे कि भाई उन लोगों को तब मतलब इतना इंटेंशन कनेक्शन फील होगा कि भाई उनको पता चल जाएगा कि भाई ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत लोग लकी होते हैं कि भाई चलो तुमने अपने ट्विन फ्लेम को देखा है, तुमने मीट किया, बात किया पर्सनली, या जैसे होता है ना कि नॉर्मली डेट भी किया हो या रिलेशनशिप में रहे हो। लेकिन ऐसा भी ट्विन फ्लेम बहुत ऐसा रिलेशनशिप है, मतलब कि जिंदगी में उन दोनों एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है, यू नो कभी वैसा रिलेशनशिप भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दे विल फील द कनेक्शन। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस अपार्ट, दे नो दैट दे हैड सर्टेन काइंड ऑफ कनेक्शन, बहुत इंटेंसिटी रहेगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि सेक्सुअल जब इन यूनियन होता है बहुत हीलिंग होती है, और इंटेंस होता है वो, मतलब एक अलग टाइप का ऑरा, एक अलग टाइप की चीज़ें क्रिएट हो जाती है, एक अलग इंटिटी। मतलब जब ट्विन फ्लेम का यूनियन होता है, सेक्सुअल यूनियन, उसमें तो हीलिंग होती है बहुत ज़्यादा, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्गेजम जब होते हैं, वो अलग ही एंटिटी क्रिएट होती है। मतलब तांत्रिक वाली जो सेक्स होती है ना, समथिंग दैट तांत्रिक काइंड ऑफ सेक्स दैट इज़ वेरी इंटेंस, बहुत ही पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब आई कैन नॉट गाइज एक्सप्लेन यू ट्विन फ्लेम के बारे में। इस दुनिया में कोई भी इंसान सही तरीके से परफेक्ट डेफिनेशन, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा भगवान को छोड़ के, because it is a very 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 intense connection, and it is not about being in love. It's all about understanding, changing the concept of love, embracing everything, helping humanity,
प्यार प्यार का मतलब ये नहीं होता बीइंग इन अ रिलेशनशिप। प्यार का मतलब आप यूनिवर्स से प्यार करना सीखते हो। इसमें इस जर्नी में सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करना सीखते हो, सेल्फ हीलिंग सीखते हो। और उससे क्या होता है, आपका वाइब्रेशन इतना हाई हो जाता है, इतना प्यारा हो जाता है, आपका ऑरा इतना प्यारा हो जाता है ना, कि आप यूनिवर्स के हर वो चीज़ से, हर वो बंदे से प्यार करोगे, भगवान के हर वो बच्चे से प्यार करोगे। वो कोई इंसान हो, कोई कोई जानवर हो, कोई जीव हो, कोई प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबको प्यार करोगे। यू विल हैव लव फॉर द नेचर, यू विल हैव फॉर ह्यूमैनिटी, यू विल लव फॉर एनिमल्स, यू विल हैव कंपैशनेट फीलिंग फॉर एवरीवन, एंड यू विल हैव अ वेरी मच फॉरगिविंग नेचर। मतलब क्या करोगे, आप शिट नहीं लोगे। इट्स नॉट लाइक दैट फॉरगिविंग मतलब आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप सह रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ट्विन फ्लेम में जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन होती है, दोनों ही जब बैलेंस्ड में आ जाता है ना, एक बैलेंस्ड एनर्जी में, हाई वाइब्रेशन में आ जाता है, दे आर जस्ट लाइक दैट, दे आर नॉट गोइंग टू टेक शिट फ्रॉम एनीवन। नहीं अपने डिवाइन मैस्कुलिन का, ना ही अपने डिवाइन फेमिनिन्स का। कोई किसी का शिट नहीं लेंगे, या बाहर से भी किसी का शिट नहीं लेंगे वो लोग, कभी भी नहीं। दे क्योंकि उन लोग को पता है चीज़ें कैसे वर्क करती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स, बचपन से बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने झेला है। दे नो हाउ थिंग हैपन्स, दे नो हाउ टू क्रिएट थिंग्स, दे अंडरस्टैंड द फीलिंग्स। तो इसीलिए वो किसी को कभी हर्ट नहीं करते, हमेशा सबको बहुत प्यार से, कंपैशनेट एनर्जी से देखते हैं। स्पेशली डिवाइन फेमिनिन जो होती है, वो बहुत बहुत प्यारी होती है, बहुत प्यारी होती है। उनके दिल में इतना, मतलब इतना लविंग एनर्जी हमेशा फ्लो करता है ना, कि बोलते हैं ना कि ये जो बैलेंस होना होता है डिवाइन फेमिनिन्स के, कप वाली एनर्जी को, ओवरफ्लोइंग कप वाली जो एनर्जी है उसको बैलेंस में रखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें प्यार होता है। तो उसमें उस प्यार में बैलेंस लाना पड़ता है। तो वो जो ओवरफ्लोइंग कप है, वो भगवान बोलते हैं कि भाई तुम अपने ऊपर देखो, बैलेंस करो उसको। It's like you have to give and you have to receive. It's not like you're giving and you're not receiving, and it's not like that you'll be receiving and you'll not be giving. It means there is an imbalance in energy. There has to be a balance in everything. नेचर में भी अगर इम्बैलेंस हो जाए ना, तो भूचाल आ जाता है कि नहीं। तो वैसे ही हर इंसान की ज़िंदगी में हर एक इमोशंस, हर एक एनर्जी अगर बैलेंस नहीं रहेगी ना, तो ज़िंदगी तो कभी भी कभी भी अच्छी नहीं रहेगी। तो बैलेंस क्या होता है, मतलब हमारे सारे चक्रास जो होते हैं, जो हमारे 7 जो चक्रा है बॉडी के अंदर, ऊपर में और एक चक्रा होता है, बहुत सारे एक्चुअली चक्रास होते हैं, और एक चक्रा जो सटल होता है, नम होता है, ठीक है। वो 7 चक्रा के ऊपर होता है, एकदम नम होता है, वो सटल होता है। तो बहुत सारे चक्रास तो है, लेकिन जो हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास है, उसको अलाइनमेंट में लाना होता है। उससे क्या होता है, हमारे अंदर का डर, हमारी अंदर की सेक्सुअल एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी, ऑल दिस पॉजिटिव वाइब्रेशन, अनहील्ड ट्रॉमा, पास्ट वूंड्स, मतलब कम्युनिकेशन जो खराब होती है, और विजन जो खराब होती है, वो सब कुछ क्लैरिटी आता है, सब में बैलेंस आता है, हील होता है सब कोई, यू नो और ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ना, सेक्सुअल एनर्जी इज़ अ वेरी वेरी क्रिएटिव एनर्जी। क्या होता है, सेक्स होने से क्या होता है, एक नई एंटिटी क्रिएट होती है ना, तो इट्स अ वेरी क्रिएटिव एनर्जी। Normally divine masculine, they are very sexual, very 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 highly sexual energy they do have. तो and at the same point of time, that is the reason they are very creative. तो ये सेक्सुअल एनर्जी को, ये जो ओवरफ्लोइंग सेक्सुअल एनर्जी है बहुत लोगों का, तो इसको क्या चीज़ में, एक क्रिएटिव चीज़ में चैनलाइज करना चाहिए हमेशा। क्योंकि सेक्सुअल एनर्जीज, इट्स ऑल अबाउट सेक्रल चक्रा एंड रूट चक्रा, तो इसको क्या करना चाहिए, सही तरीके से चैनलाइज करना चाहिए, क्रिएटिव कुछ बनाने के लिए, कुछ अच्छा अपना जो ये क्रिएटिव सेक्सुअल एनर्जी इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी। तो उस क्रिएटिव एनर्जी को दूसरी किसी चीज़ में, अच्छी किसी चीज़ में अगर आप चैनलाइज करें कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए, इट्स गोइंग टू हेल्प द यूनिवर्स, इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन्स के लिए अभी जो मैं फील कर रही हूँ, जो चैनल मैसेज एक्चुअली जो है कि डिवाइन फेमिनिन्स, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स जो जिन्होंने बहुत साल इस जर्नी में हैं, बहुत इनर वर्क कर रही है। 2021 is going to be like, I'm not going to say it's going to be very very awesome, something drastic change होने वाला है, something like that. No, I'm not going to say, but you will going to be, you can feel that you are
वाइब्रेटिंग फ्रॉम मच हायर एनर्जी। यस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इट्स नॉट लाइक दैट यू आर गोइंग टू यू नो समथिंग ड्रास्टिक, कुछ हैप्पी ऐसा चेंजेस होने वाला। नो, आई एम नॉट सेंसिंग एनीथिंग लाइक दैट, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, मतलब एक अलग ही लेवल का जो अभी भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, वो 2021 में जाके अलग से ऐसे हिट करेगा ना कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत अपने अंदर काम फील करोगे, ठीक है। मतलब यू आर जस्ट लाइक नो बडी इज गोइंग टू मेस विथ यू आर गोइंग टू यूज दैट काइंड ऑफ एनर्जी ना। नो बडी विल डेयर टू मेस विथ यू गाइस। जो आपको पहले जो लोग ने आपको बुली किया था ना, वो लोग देख के हक्का बक्का रह जाएंगे। दे विल बी सरप्राइज, दे विल बी अस्टॉनिश्ड टू सी योर एनर्जी। यू आर वाइब्रेटिंग विथ सच ब्यूटिफुल हाई वाइब्रेशन, मतलब इतना हाई वाइब, इतना लाइट इमेनेट करोगे। यू आर जस्ट, यू विल बी जस्ट लाइक डैजलिंग लाइक अ ब्राइट स्टार लाइक सन। इतना डैजल करोगे, मतलब लोग देख के मतलब पहचान में नहीं आ पाए, आप नहीं पा पाओगे कि आप इतना कैसे बदल गए अचानक से। मतलब अचानक से ड्रास्टिक चेंज लोगों में, आपके पेरेंट्स में, आपके बात करने के स्टाइल में, एवरीथिंग, आपके पर्सनालिटी में, आपके पेरेंट्स में, हर चीज़ में आप बहुत शाइन करोगे, बहुत ज़्यादा शाइन, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। करियर में धीरे धीरे बूस्ट आएगा। शायद करियर कुछ ना हो, आई एम नॉट गोइंग टू से दैट बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हाँ, करियर में काफ़ी, मतलब एक टाइम के बाद आफ्टर 2000 स्टार्टिंग के नहीं, मतलब आफ्टर 5-6 मंथ्स इन द मिड ऑफ जून जुलाई या अगस्त ऐसा कुछ, या मई से, मतलब आप करियर में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देख सकते हो, या कुछ जॉब जिनका नहीं है, मतलब ऐसा कुछ आपका कुछ कुछ बेटर अच्छा होगा, ताकि ताकि आप हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते रहो, क्योंकि अबंडेंस कुछ आएगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा इनर वर्क किया है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, वहाँ पे आप देखोगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल चीज़ थी, जो आपको लगता था कि भाई डिवाइन मैस्कुलिन को तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंस एनर्जी है, जो इंटेंस वाला प्यार है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं किसी और से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ट्रस्ट मी, 2021 में या अभी से आपको रियलाइज़ होने लगेगा, यू आर गेटिंग हील्ड, दैट आपको उनके लिए जो इंटेंस वाली एनर्जी, इंटेंस वाला जो प्यार फील होता था, उससे जो एक गुस्सा होता है ना, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसके ऊपर गुस्सा भी होते हैं ना, गुस्सा भी होते हैं, तो वो गुस्सा वाला एनर्जी वो नहीं रहेगा। और यू आर नॉट गोइंग टू फील दैट इंटेंसिटी ऑफ लव इनसाइड यू, दैट इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी पहले आप फील करते थे, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी, क्योंकि आपको लगेगा भाई ठीक है, मतलब प्यार करती थी, ये इंसान अच्छा है, ठीक है, मतलब इस इंसान से मैं बेटर डिजर्व करती हूँ। आपको ऐसा फील होगा कि आप इस इंसान से कहीं ज़्यादा, कहीं हद तक बेटर डिजर्व करते हो, एंड सीरियसली यू डिजर्व दैट, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीबडी शिट। पकड़ लो, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, डिवाइन मैस्कुलिन नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल इंसान आपके साथ अगर ऐसा करता, तो क्या आप उस इंसान को लेते? तो यू हैव टू सी इट इन दैट वे, यू डोंट हैव टू सी इट बिकॉज ही इज दिस एंड दैट, नो, यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अगर सच में अगर वो आपका ट्रू लव है, तो भगवान फिर आपको भाई वो चीज़ बता ही देगा। अगर आपके साथ उनका यूनियन होना ही है, एंड दैट इज व्हाट डिवाइन वांट्स, यूनिवर्स वांट, दे विल कंस्पायर टू मेक एवरीथिंग हैपन। वो वैसा ही वो वैसा ही फिर चीज़ें वैसे यूनिवर्स कर लेगी, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो वो चीज़ आप मत सोचिए, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, भाई मेरे साथ अगर ऐसा कोई शिट करता, तो मैं नॉर्मल किसी इंसान को, मेरे बहन के साथ या किसी के साथ कोई ऐसा करता, तो मैं उस इंसान को क्या बोलती, और उस इंसान के लिए मैं क्या सोचती कि भाई तुम इसके साथ क्यों जा रहे हो। तो वैसे ही अपने साथ भी वैसे ही सोचिए, और आप सोचेंगे भी वैसा ही, क्योंकि आपकी सोच ऐसी हो जाएगी ना, भाई ये इंसान मुझे डिजर्व नहीं करता है, आई डिजर्व मच मोर बेटर देन दिस ह्यूमन बीइंग। और आप वैसा वाला प्यार, जो इंटेंस वाली एनर्जी है ना, वैसा फील नहीं करोगे, एकदम नॉर्मल, मतलब वो आपके लिए एकदम नॉर्मल इंसान के जैसा होगा। हाँ, आप उसके लिए कभी बुरा नहीं फील करोगे, मतलब उसको कोसोगे नहीं, गाली नहीं दोगे, नॉट लाइक दैट, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट गोइंग टू फील एनीथिंग फॉर दैट पर्सन, नो इंटेंसिटी। यू जो इंटेंस वाला प्यार था, वो आपको लगेगा भाई अचानक से ये क्या हो गया, कहाँ गई उतना प्यार, इतना इंटेंसिटी कहाँ चली गई। तो वैसे ही फील करोगे। ये क्यों फील हो रहा है? क्योंकि आप अंदर से हील हो रहे हो। आप जितना हील होगे, जितना रिलीज करोगे, उतना ही ये सारी चीज़ें, इतने इंटेंसिटी जो उनके बारे में है, वो सारे चीज़ हील होती जाएगी,
ठीक है। And that is a very good sign, divine feminines. I really wish for this energy for you all in the next year. मैं आपके लिए भगवान से यही दुआ करूँगी कि आप इतना हील हो जाओ, इतना खुश रहो, इतना हाई वाइब्रेशन में रहो कि भाई उनके लिए वो इंटेंसिटी, वो प्यार कभी फील ही ना करो। वो आपके सामने भी आए ना तो भी आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। हाँ, आप गुस्सा नहीं करो, उनको प्यार भेजो। यू नो, आई एम नॉट सेइंग लाइक से आई लव यू एंड ऑल दिस, नो नॉट लाइक दैट। मतलब कोई कुछ नहीं, मतलब आपके अंदर से कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगी उनके वजह से या किसी और पे। आप बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग हो जाओगे एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी नॉट बी टेकिंग ऑल दिस शिट थिंग्स, यू विल बी नॉट बी रिकनसाइलिंग विद दिस पीपल, एनी ऑफ दिस पीपल। ओके, सो ऐसी एक एनर्जी आप एग्जीक्यूट करोगे एंड यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट फाइनली, कि फाइनली आप इस इंसान को लेट गो कर पा रहे हो, आपने लेट गो कर दिया। ये एक अजीब सी, मतलब ये डिवाइन का गिफ्ट होगा। गिफ्ट बोलिए, ब्लेसिंग्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये होगा आपके साथ। और आई एम श्योर ये होना स्टार्ट हो गया है बहुतों के साथ, जिन्होंने बहुत, जिन्होंने एटलीस्ट, जिनका इस जर्नी में एटलीस्ट 2 साल या 1.5 साल, 1-1.5 साल हो गए एटलीस्ट, उनका तो स्टार्ट हो गया, उन लोगों ने श्योर इनर वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो आई कैन फील दैट दोज हु आर इन दिस जर्नी फॉर मोर देन 2 years या 2 years या मोर देन 2 years, उनके लिए ज़्यादा मुझे फील हो रहा है ऐसा, क्योंकि इनर वर्क उन्होंने बहुत अच्छा किया है, कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ करना है। देर आर मेनी अदर ब्लॉकेजेस यू नीड टू वर्क ऑन एंड दैट इज़ गुड। स्लो एंड स्टोरी स्टडी विंस द रेस। तो आई एम वेरी फीलिंग हैप्पी फॉर यू गाइज, यू आर गोइंग टू रॉक, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रॉक। मतलब कोई अजीब सी, मैं जो चैनलाइज कर रही हूँ ना, मेरे वॉइस से आप समझ में आ रहा है कि मैं कितनी पावरफुल फील कर रही हूँ, मतलब कितनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बोलने में कितनी खुशी खुशी फील हो रही है मुझे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मतलब अली यार, अलग से एक जो होती है ना, एक बच्चा एकदम केयर फ्री बच्चा, एकदम इंडिपेंडेंट, फ्री, ओपन, मतलब एक जब अपने मज़े से झूम रहा है, गाना गा रहा है, घूम रहा है मस्ती से, मतलब अपने आप से मस्त मगन हो के आप प्यार करोगे, गुनगुनाओगे, गाना गाओगे, यू विल बी फीलिंग न्यू फाउंड एनर्जी इन यू। मतलब सच में एक न्यू फाउंड एनर्जी फील करोगे, मस्ती से गाना गा रहे हो, सब लोग बोले भाई इसको क्या हो गया है, मतलब अजीब सा, मतलब बहुत ही अच्छा लगना फील करोगे, ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करो, बिकॉज ऑफ द रीजन यू आर परफॉर्मिंग एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड एवरी टाइम। आपके पास जो भी चीज़ है भगवान ने आपको सिखाया है, वो सारी चीज़ से यू शुड फील ग्रैटिट्यूड। आपका 2 वक्त का रोटी है, तो उस चीज़ के लिए आप भगवान को थैंक यू बोलते हो, यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट। तो भगवान ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं करते हैं। आप जो भी अच्छा काम करते हो वो कभी मत सोचो कि भगवान जस्ट नज़रअंदाज कर देगी, यूनिवर्स नज़रअंदाज कर देगी, वट एवर यू से, भगवान और अल्लाह, वट एवर यू बिलीव इन। सो जो भी एक जो फोर्स है वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती, दे आर गोइंग टू रिवॉर्ड यू 100 fold times। ओके, बट you need to keep on working on yourself and sometimes you feel like you're feeling very low, जैसे कल परसों में बहुत लो फील कर रही, तो मतलब सारा दिन बहुत अच्छा था, अचानक से आई वाज फीलिंग लाइक वॉट शिट एनर्जी एंड इट्स ओके। अगर कभी कभार आपको अगर बहुत अपशिट फील करो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या आपको रोना आ रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन, जस्ट लाइक नॉर्मली अपने लाइफ के बारे में अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, तो इट्स ओके। You can cry, you can release everything, that is a part of healing। अब जितना रोगे, अपना बुरा लग रहा है, ये जो तकलीफ हो रही है, that means you are healing। when you are crying, you're feeling all this kind of pain, feel the pain, feel the pain, don't ignore it, don't think that I'm feeling it, you try to ignore all those things, all those kind of feelings, and you keep on doing something else and all. No, if you're feeling that pain inside yourself, you're feeling that you're not feeling good about yourself at this point of time, this juncture, it's okay to feel that. I would rather say it's good you're feeling that, you feel it, dwell in it for some time, release it through your tears, talk to your God, pray and release, pray, cry and release it, let it go, let it go, you will feel better, trust me। और रेस्ट लीजिए, ठीक है, आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो जस्ट टेक सम रेस्ट, डोंट डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू वर्क ऑल द टाइम, ठीक है। तो ऐसा करो, आप ऐसा करो, ओके।
It's wonderful energy, guys. But I just really love you all. I wish ऐसी एनर्जी ही हो 2021 में, क्योंकि ये पैंडमिक में तो बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए हैं सबकी ज़िंदगी में ही। फिर भी आप लोग, मैं लोग, हम लोग के घर में एक छत है, हम लोग खाना खा रहे, इंटरनेट यूज़ कर पा रहे, मतलब बहुत कुछ है। बहुत लोगों के पास ये भी नहीं है। आई होप सो 2021 सबके लिए एक नया सवेरा लेकर आए, और सबकी ज़िंदगी में फिर से वो ब्यूटीफुल सनलाइट, सन रेज के जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो सबके ज़िंदगी में आए। आई विश दैट। और मतलब सबके लिए, सारे जीव जंतु सबके लिए मैं बोल रही हूँ। तो टुडे आई एम गोइंग टू get some angel messages for you. Let's do some angel, get some angel advice for you first. Okay, wait. Angel and spirit guide, please tell me what messages my viewers need to know right now. Angel and spirit guides, please tell me what messages my viewers need to know right now. Okay, wait. Got 4 cards. These are all handwritten cards, okay, guys? Okay, wait. Let me show you with the camera. Okay, okay. Are you able to see, guys? Okay, let me switch on the light so that you will be able to see it. ओके, देखो, मैंने कहा अबंडेंस के बारे में आपके आपके साथ मैं बात कर रही थी। अबंडेंस आ गया। पॉजिटिव थॉट्स हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अबंडेंस इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एंड थिंक पॉजिटिव। यस, देखो, आपने आपके बारे में अबंडेंस, मैंने कहा था कि अबंडेंस आएगी आपकी ज़िंदगी में। तो देखिए, भगवान भी बोल रहे हैं, एंजल्स भी बोल रहे हैं कि अबंडेंस आएगी आपकी ज़िंदगी में। सिर्फ थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव विजुअलाइज करनी है। तो पॉजिटिव थॉट्स रखने से आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ ये अबंडेंस, ये जो पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करने से आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी। ओके, गुड, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड साइन। आई टोल्ड यू। Crown chakra, okay. Balance your crown chakra. It will help you to be in oneness with the divine. The whole universe is a family, and everyone, human being, plants and animals, etc., are our family members. Love them all. You will receive back. So yes, I told you कि आप जब बैलेंस हो जाते हो, यूनिवर्स के साथ वननेस में आ जाते हो, तब क्या आप सबसे प्यार करने लगते हो। तो यही भगवान आपसे बोल रहे हैं कि यू नीड टू बैलेंस योर क्राउन चक्रा। सारे क्राउन चक्रा को बैलेंस में लाना है, एक्टिवेट करना है, और सारे चक्रास को एक्चुअली बैलेंस करना है, ताकि आप यूनिवर्स के साथ वननेस में आओ। आप जब बैलेंस एनर्जी में आ जाते हो, तब आप सबसे प्यार करते हो, बहुत प्यार दिल से प्यार वाली फीलिंग से वाइब्रेट करते हो। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड वाइब्रेशन, ब्यूटिफुल वाइब्रेशन। आप बहुत खूबसूरत लगने लगते हो, क्योंकि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो ना अंदर से। तो आप जितना अच्छा फील करोगे, उतना क्लेंजिंग होगी आपकी बॉडी की, आपके चेहरे में वो खूबसूरती आ जाएगी। ठीक है, लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड। Listen, okay, angels are going to talk to you. Calm your mind and only listen to your heart. God is trying to communicate with you through your heart chakra. You will get divine messages if you quiet your mind and only listen, okay? So your angels, your spirit guides, your ancestors, या भगवान जो भी बोलिए, तो आपसे भगवान ये सारे, they are trying to connect with you all. So please listen, meditate. चुपचाप होके मेडिटेट कीजिए, चुप होके बैठिए आँख बंद करके, और सुनिए आपके दिल की आवाज़, आपकी इंट्यूशन की आवाज़। उनसे ही भगवान बात करते। भगवान ऐसे कान में आके कुचुर पुचुर नहीं करते। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से थ्रू देयर हार्ट, आपके दिल की आवाज़ से। और विजुअलाइज भी हो सकता है आपको बहुत कुछ, बहुत कुछ। सो काम योर सेल्फ। नेक्स्ट और एक है आपके लिए।
Okay, unconditional love. Oh God, everything is vibrating so much with my channeling energy, guys. Love is to love yourself first. Once you give yourself unconditional love, only then you can love someone truly. Yes, I told you, ये भी मैंने आपको बोला कि इस जर्नी में आपको प्यार सीखना है. जब अपने आप से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तभी ना यू नो यू विल गेट दैट लविंग एनर्जी. ठीक है. तो आप दूसरों से प्यार कर पाते हो, तो क्योंकि आप समझते हो सबके बारे में, आप किसी को तब जज नहीं करते हो कि भाई ये उसने ये किया, उसने ये किया, तो आप तब जज नहीं करते हो. तो चलिए, एंजल्स का क्या मैसेज है वो भी मैं देखूंगी आपके लिए. ओके, लेट मी सी व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू से. सो गाइस, आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं. देखिए, पास्ट का बात बोल रही थी, देखो पास्ट की बात आ गई. यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कार्ड्स. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट योर पास्ट गो. ओके, ओके, लेट योर पास्ट गो. Yes, the burden of carrying your past around has made you weary. Dear one, it's time to see this burden down. Keep only the lessons and the love and leave everything else behind. You don't want it or need it, and it's now gone. So your angels are telling, as I told you, 2021 में आप अपने पास्ट को लेट गो करोगे. आप आप फील ही नहीं करोगे इस इंसान के बारे में. मतलब आपने लेट गो कर दिया है, आपको पता भी नहीं चला. आप फील करोगे भाई ये कुछ फील ही नहीं कर रही हो. मतलब अभी से शायद आप फील कर रहे हो. अगर देखोगे कि भाई पहले जो इंटेंसिटी थी, अभी तो वैसी नहीं है, वैसा तो मैं फील नहीं करती. आप खुद ही अभी भी फील कर पाओगी एनर्जी, और 2021 में वो और भी ज़्यादा डीप हो जाएगा. ओके, फ्रेश एयर. ओके, यू नीड टू ब्रीथ, कनेक्ट विद द नेचर. सो देखिए, यहाँ पे भी प्लांट्स एनिमल्स के बारे में बोला गया है इस कार्ड में. देखिए, सी यहाँ पे देखा गया है क्राउन चक्रा के कार्ड में, यू नीड टू लव एंड लिसन एंड फैमिली मेम्बर्स, प्लांट्स एनिमल्स के साथ. तो यहाँ पे आपको नेचर से कनेक्ट होना, ये मेडिटेशन करना. तो देखिए रेजोनेट कितना कर रहा है. तो यू नीड टू कनेक्ट विद द नेचर, यू नीड टू काम डाउन and have fresh air, breathe in the fresh air, walk in the garden if you have a green grassy field around nearby your house. Okay, next, there is nothing to worry about. If you're stressing about any connection or your life purpose or what's going to happen because you don't have any career, so don't worry. Angels are going to take care of you. You are safe and the situation is under the perfect control of divine providence and universal order. Only infuse loving thoughts and emotions into the situation to ensure that the highest possible outcome flows effortlessly to and through you. So, if you're worrying about this connection or what is going to happen in your future, whatever you're thinking about your career, stability, instability, जो भी है, fluctuate करिए, financial stability, तो वो हर चीज़, everything is going to be taken care of. Don't have to be worried. जिनके पास करियर है, करियर मूव नहीं कर रहा है, स्टक हो रहा है, तो वो धीरे धीरे मूव करेगा आफ्टर 4-5 months इन 2021. और जिनके पास करियर नहीं है, शायद कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसमें आप यू विल गेट अ सर्टेन इनफ्लक्स, इंक्रीज इन मनी. ओके, धीरे धीरे. लाइफ पर्पस, यू विल गेट टू नो अबाउट योर लाइफ पर्पस इन 2021. ऐसा कुछ होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है. ओके, योर लाइफ पर्पस डेफिनेटली, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर नहीं भी हायर सोल में जर्नी में भी हो, कोई डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी में जब हो, तो डेफिनेटली यू गॉट टू नो योर लाइफ पर्पस. एंड योर लाइफ पर्पस डेफिनेटली इन्वॉल्व्स हेल्पिंग पीपल. वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो सकता है, कुछ भी हो जिससे आप ह्यूमैनिटी को हेल्प कर सको, अपलिफ्ट कर सको ह्यूमैनिटी का वाइब्रेशन को. तो ऐसा कुछ काम आपको करना है. एंड डेफिनेटली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मकसद ही है, ट्विन फ्लेम का जर्नी का मतलब ही है कि टू हेल्प ह्यूमैनिटी. ओके, तो यही था आपके लिए आज रीडिंग. आई होप सो. प्लीज़ कमेंट बिलो. और मतलब आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है कि नहीं, मतलब आप कैसा फील कर रहे हो, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में. बहुत अच्छा लगता है. एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए मुझे. ओके,
लव एंड लाइट टू यू, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड हैव अ वेरी वेरी हैप्पी एंड वंडरफुल न्यू ईयर। और साल का ख़त्म भी बहुत अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी से कीजिए और नए साल को भी एम्ब्रेस कीजिए जो भी वो लाएगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।